dash is added in each stage of manufacturing. Value, happiness, humbleness, yeah, honesty. So we add value at each stage of manufacturing. जैसे हमने अगर wood forest से लेकर आया है तो इसको हम कट करेंगे इन प्रॉपर पीसेस, तो इसमें वैल्यू एडिशन हुआ। फिर हम इसको फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें वैल्यू एडिशन हुआ। सो एट एवरी लेवल द वैल्यू इज इंक्रीज और एडेड। व्हाट इज meant बाय कोल माइनिंग? Cleaning of coal, extraction of coal, burning of coal, yeah, production of coal. So coal mining is to mine, that is to extract the coal from the earth surface. What is the raw material for agro-based industries? इसका आंसर हमें इसके अंदर ही मिलेगा, agro-based. Agro is from agriculture. So minerals, plants and animal-based, raw material from ocean या फिर soil. So इसका आंसर है हमारे पास में ऑप्शन बी, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर के थ्रू हम एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? मिनरल ओर्स, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ओशन। अगेन यहाँ पर भी आंसर जो है आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। मिनरल बेस्ड मतलब जो मिनरल पर डिपेंडेंट है, दैट इज मिनरल ores. Which of the following is categorized as small scale industries? Small scale industry, household industry, cottage industry, Tisco, या both A and B. So small scale, यहाँ scale से मतलब है बच्चों की कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम है, छोटा है, तो इंडस्ट्री विल बी नोन एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ये दोनों ही काउंट होंगी स्मॉल स्केल के अंदर। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा। हु ओन्स पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज? टाटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या बोथ बी एंड सी? सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है बच्चों, ये सरकार ओन करती है। ये स्टेट के अंदर स्टेट की सरकार ओन करेगी एंड सेंट्रल के अंदर सेंट्रल की गवर्नमेंट ओन करेगी। बोथ बी एंड सी विल बी द आंसर। दे आर the owners or the commanders of the public sector. Which of the following is an example of the cooperative sectors? Anand Milk Union Limited या Amul, सुधा डेयरी, both A and B, या फिजिक्स वाला? सो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कोऑपरेटिव मतलब जो लोगों को, जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मिलकर इसमें प्रोडक्शन करते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज अ फेमस नेम। सो इसमें बहुत सारे गांव की महिलाएं जो दूध इकट्ठा करती हैं एंड दे स्टार्टेड सप्लाइंग इट टू अ यूनिट, जहाँ पर इसको पास्चराइज किया जाता है, पैकेज किया जाता है और मार्केट में लाया जाता है। इट हैज बिकम क्वाइट अ फेमस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? अगर कोई भी इंडस्ट्री आपको लगानी है तो उसको कैसे आप डिसाइड करेंगे? कौन से फैक्टर्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, या ऑल ऑफ द अबव? ये सभी हमारे लिए जरूरी है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ शर्ट मेकिंग? शर्ट जो है ये एक कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री आ जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया आती है या नॉट इंक्लूडेड है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है? गिनिंग, वीविंग, डाइंग, या ऑल ऑफ द above? Which of the following is not included in the process of shirt making? Ginning, weaving, dyeing, all of। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है। Which of the following is included in the process of shirt making होगा? तो गिनिंग आएगा जब कॉटन को उसके सीड से अलग किया जाता है। वीविंग आएगा जब आप थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। कपड़ा बनाकर उसको डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। So all of the above will be a part included in the process of shirt making. Dash is not a major industrial region of the world. Eastern North America, Western and Central Europe, Central India, या ईस्टर्न एशिया? नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। तो भाई सेंट्रल इंडिया में कोई खास बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, जो है भी वो लोकल है और इंटरनेशनली उनका कोई बहुत रोल नहीं है। सो सेंट्रल इंडिया विल बी आवर आंसर।